गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बियॉन्ड इन्फिनिटी। सो जैसे कि फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने बताया था कि हम यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स के बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिक्स आपको पता है 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और कैसे पढ़ना है वो आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था। और यहाँ पर हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेट्स है और उसे हम आज लेंगे। जो भी आपके चैप्टर के टॉपिक्स हैं उन्हें हम टर्न बाय टर्न वीडियोस में लेंगे और ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। इससे क्या है, हमारा उसमें उस टॉपिक में इंटरेस्ट बिल्ड होता है और बैकग्राउंड में जानने से हम हमारे उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी बढ़ती है। सो ऐसे ही हम आज सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। सो उसके बारे में थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो गाइस, लेट्स चेक बैकग्राउंड ऑफ सेट्स। सेट थ्योरी जो है वो डेवलप की गई थी बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, स्कूल में हैं, तो अभी इस लेवल पे हो सकता है आपने ये नेम पहली बार सुना हो, बट एज़ यू गो फॉर द हायर स्टडीज़, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे और पढ़ोगे तो वहाँ पे ये नेम आपको काफ़ी फैमिलियर लगेगा क्योंकि इनका मैथमेटिक्स में बहुत वर्क देखने को मिलेगा। सेट थ्योरी को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो जॉर्ज कैंटर को जाता है और इसके बाद और भी मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इस पर वर्क किया, बट ये बेसिकली स्टार्ट उन्हीं से हुआ था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? कैन यू गेस? इट वॉज अराउंड 1880 या in the 19th century. So it was developed around 1880, 19th century. So देखा आपने कितना पुराना है और आप इसे आज पढ़ रहे हो। So as it is said, better late than never. So let's start. Now the question arises कि सेट होते क्या हैं? Then what is set? So अब हम इसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि सेट होते क्या हैं। बहुत ही ईजी है, एक बार आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको ये कभी नहीं भूलेगा। सो जो हमारा सेट है दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो सेट होते क्या है हमारी, ये हमारी कलेक्शन होती है ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। सो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिस्ट किए हैं इसकी डेफिनेशन में। सो फर्स्ट इज दिस, द कलेक्शन, द सेकेंड इज वेल डिफाइंड एंड द थर्ड इज डिस्टिंक्ट। सो आपको ये तीनों वर्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, कलेक्शन, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट। मैंने यहाँ पे ये 3 चीज़ें बोली हैं। सो कलेक्शन सिंपल इंग्लिश है। कलेक्शन क्या होती है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं सो उसे कलेक्शन बोल देते हैं। सो हमें ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं। सो सेट में हमें करना क्या है? सेट में हमें ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं। जैसे आप इमेजिन करो कि एक बॉक्स है। सो उस बॉक्स में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स होने कैसे चाहिए? उस पर कंडीशंस होगी। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स उठा रही है उसे हम किसी भी कलेक्शन को सेट बोल देंगे, फिर तो सेट का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या बचा फिर अगर हम किसी भी कलेक्शन को सेट बोल दें? सो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये तो पहला तो कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो भी हम कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स लें कलेक्शन में उनका कोई नेम होना चाहिए। जैसे हम सबके पास अपनी अपनी आईडी होती है, लाइक आपके पास आधार कार्ड होगा, वैसे ऑब्जेक्ट्स के पास आधार कार्ड तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई कलेक्शन में अब कोई ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो वो कैसे हैं। अगर हम नेम लें तो हमें उससे उनका पता चलना चाहिए कि हाँ ये वाले ले रहे हैं इसमें। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइक हम इंग्लिश में वॉवल्स की बात करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। सो जब भी हम वॉवल्स बोलते हैं तो आपके माइंड में आ जाता है ना AEIOU। सो यही होते हैं ना 5 वॉवल्स। सो जब भी कोई वॉवल बोलेगा, सो ये वॉवल क्या है? ये वॉवल उसका आईडी कार्ड ही हो गया, है ना। जब भी वॉवल बोलेगा तो उसमें कौन सामने आ जाएंगे अल्फ़ाबेट में से? AEIOU।
ओ यू, ये सभी निकल के आ जाएंगे। किसी को भी आप बोल दो सभी यही वॉवल्स बताएंगे, किसी के लिए कोई डिफरेंट तो नहीं होगा ना, सबके लिए यही वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। सो ये वेल डिफाइंड है। हाँ, अगर हमने नेम लिया तो हमें क्लियरली पता है, हमारे माइंड में पता है कि हाँ कि अगर हम ये नेम ले रहे हैं तो यही वाले इसमें आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकते। इनका खुद का नेम है, ये वेल डिफाइंड है। और सेकंड क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, मीन्स यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं हम उसे रिपीट नहीं कर सकते। एक ऑब्जेक्ट है वो एक ही बार जाएगा। जैसे हमने आधार कार्ड बोला था, सबके पास अपना अपना आईडी होता है, कि सेम आईडी कार्ड दो पर्सन के पास तो नहीं हो सकता, इसका मीन्स कुछ गड़बड़ है अगर सेम आईडी कार्ड दो पर्सन के पास हो तो। ऐसे ही हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सब जो भी हम ले रहे हैं कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम वहाँ पे, ये हमारे बॉक्स की तरफ आ रहा है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हम कलेक्शन ले रहे हैं जो सेट बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आए एंट्री के लिए, यहाँ एंट्री पे आप खड़े हो और आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इनके पास अपना अपना आईडी है, मीन्स ये सभी वेल डिफाइंड है क्या। हाँ, अगर उनमें से जो जो वेल डिफाइंड होंगे, हाँ ठीक है, अब बोलोगे चलो आप आओ। उनका दूसरा टास्क लोगे, फिर आप देखोगे कि सेम सभी डिस्टिंक्ट है क्या। सबसे पहले तो आप देखोगे कि वो वेल डिफाइंड है, देन आप देखोगे कि वो डिस्टिंक्ट हैं। अगर वो सभी डिफरेंट हैं और वेल डिफाइंड है तो वो ऑब्जेक्ट्स को आप एंट्री दे दोगे तो वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ आ जाएंगे। वो जो सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ आ गए उनकी कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे। तो ये हमारा सेट बन गया। इस तरह से आपको देखना होगा कि कौन सी कलेक्शन सेट बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ तो समझ आया होगा कि सेट के बारे में बेसिक आइडिया मिला होगा, और ज़्यादा आपको क्लियर कब होगा जब हम इस पर बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। अभी हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद अब हम इसकी एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, वहाँ से आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए अब हम इस पर एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में वॉवल्स की एग्जाम्पल ली थी, तो चलिए पहले वही एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं दोबारा से। अभी हम कलेक्शन ऑफ वॉवल्स लेते हैं। जब भी अब आप कलेक्शन ऑफ वॉवल्स लोगे तो आपको पता है इसमें कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। ओके, जब भी आप कलेक्शन ऑफ वॉवल्स लोगे, एंट्री पे आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 आ गए, ये आपके एंट्री पे आए हो। ठीक है, ये 5 जो हैं वो आपको एंट्री पे मिलेंगी। ये हमारा बॉक्स है, वैसे ही जैसे हमने अभी देखा था, यहाँ पे आप खड़े हो। ये स्टिकी फिगर पता नहीं कैसी बनी है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप खड़े हो। पहले तो ये आई, यहाँ पे आया ए आया, वॉवल्स में से ए आया। ठीक है, हमें पता है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसके पास आईडी है, ये इंग्लिश का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है जैसे। ठीक है, ए आया, ए इसे हम अंदर डाल लेंगे। देन ई आएगा, ए से डिफरेंट है ना, सेम तो नहीं है, हाँ वो भी आ जाएगा। ये भी अल्फ़ाबेट है, हमें पता है, और वॉवल भी है। और फिर आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। ये सब वॉवल्स हैं, मीन्स इनका वेल डिफाइंड है और सभी डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ये सभी हमारी कलेक्शन में आ जाएंगे और इस कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे, सेट। और ये सेट का नेम क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स। ओके, आपसे पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट आप एक्सरसाइज करोगे वहाँ पे बहुत सारी कलेक्शंस दी होंगी आपको, और आपको पूछा होगा कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं। तो हमें ऐसे देखना है कि जो उस कलेक्शन में जिस कलेक्शन के बारे में वो बात कर रहे हैं वो पहले तो वेल डिफाइंड है क्या, हमें उसके जो भी मेंबर्स हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं माइंड में, जैसे वो कलेक्शन का नेम लेते हैं। जैसे यहाँ पे वॉवल्स लिया तो हमें पता है कि ये वाले आएंगे, हमारे माइंड में ये क्लियर है इनकी इमेज। ये वेल डिफाइंड तो है और कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा। ये डिस्टिंक्ट भी है, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये क्या बन गया, कलेक्शन सेट बन गई। यही तो था डेफिनेशन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ये 2 कीवर्ड्स हैं आपके सेट में। फर्स्ट ये वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड नेक्स्ट ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये जो हमारी कलेक्शन ऑफ वॉवल्स है सेट, वो क्या बन गई, सेट बन गई। दिस कलेक्शन इज अ सेट। आप बोलोगे कि हाँ ये कलेक्शन सेट है। एक सेट आपने बना लिया।
देखो कितनी जल्दी आपने एक सेट भी बना लिया, अभी आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी हम और एग्जांपल्स लेते हैं और कलेक्शन को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कौन सी कलेक्शन सेट बनने के लिए एलिजिबल है और कौन सी नहीं है। सो देखिए आपके पास एक और कलेक्शन आ गई है और अब आपको इसको भी चेक करना है कि ये सेट है या नहीं। सो कलेक्शन क्या है ये? कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अभी हम मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो कुछ मैथ्स के एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमने इंग्लिश का लिया, आपको ये तो पता ही होगा इवन। सो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? इवन एंड प्राइम। सो हमने वो वाले नंबर्स लेने हैं जो इवन हो और प्राइम भी हो। प्राइम नंबर्स आपको पता ही होंगे, वो कौन से नंबर होते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए अभी मैं बता देती हूँ, बाद में आप बताना। ओके, प्राइम नंबर्स जो खुद के साथ डिविजिबल होते हैं, लाइक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, देन 3। इनका इस खुद के अलावा कोई और डिवाइज़र नहीं होता, जैसे 3, 5, 7। और छोटी क्लासेस में हम क्या बोलते थे? जो अपने टेबल पे आते हैं और किसी के टेबल पे नहीं आते, है ना, वही है ये। मीन्स इनका डिवाइज़र ये खुद ही होते हैं या फिर 1 होगा, इसके अलावा इनका कोई डिवाइज़र नहीं होगा। ओके, और इवन नंबर्स आपको पता ही है, मल्टीपल ऑफ 2। छोटी क्लासेस में क्या क्या बोलते थे हम? जिसके पीछे 2 और या 2 के मल्टीपल्स आए, दैट इज़ इवन। सो इवन नंबर हमारे मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, और प्राइम जो खुद के टेबल पे आते हैं, मीन्स जो हमारे जिनका 1 और खुद ही डिवाइज़र होता है, उसके अलावा कोई डिवाइज़र नहीं होता। सो देखिए यहाँ पे दोनों जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा कोई नंबर है क्या? इसमें क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, ये सभी इवन है। 0 भी हमारा इवन होता है, 0 को हम इवन लेकर चलते हैं। सो हमारे पास अभी मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स इवन भी हो और प्राइम भी हो। एक तो 2 हमें दिख रहा है साफ साफ, ये प्राइम भी है और इवन भी है। इसके अलावा और कोई है क्या? अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्राइम नंबर्स जो है हमारे पास, एक इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही होता है, उसके अलावा बाकी सभी जो प्राइम नंबर्स होंगे आगे जितने भी होंगे वो सभी ऑड ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 का कोई मल्टीपल ले लिया तो वो तो फिर प्राइम रहेगा नहीं ना। सो ये स्टॉप बातें आपको पहले भी पता ही थी, इवन और प्राइम क्या होते हैं। सो जस्ट टू रिकॉल मैंने ये आपको दोबारा से बता दिया। सो हमारे इस कलेक्शन में, इवन प्राइम नंबर्स की कलेक्शन में, अब हमारे पास क्या आया? 2 आया, इवन एंड प्राइम, सिर्फ एक ही मेंबर आया। अब बताइए आप इस बॉक्स में डालोगे, इसे बॉक्स में आने दोगे क्या? ये खुद ही है, 2 है, नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, हमें पता है। अब जब भी हमने इवन प्राइम बोला तो हमारे माइंड में क्या आएगा? 2। सो इट इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो ये है। डिस्टिंक्ट, इस कलेक्शन में सिर्फ एक ही तो मेंबर है, सो डिस्टिंक्ट तो ऑब्वियस बाय डिफ़ॉल्ट ही है वो। सो वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। सो क्या बना देगा ये? हमारा सेट बना देगा। सो अभी किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि ये तो मैम एक ही है और सिंगल को हम कलेक्शन बोलेंगे क्या? हाँ, कलेक्शन में एक पर्सन भी तो हो सकता है। स्टार्ट कहाँ से होगी वो? नंबर्स हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं ना। सो 1 हो, 2 हो, 3 हो, सो ये सिंगलटन सेट बन जाता है। आगे आप टाइप्स देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। सो ये हमारा सेट बन गया। देखिए हमने एक और सेट बना दिया। ओके, सो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कलेक्शन को कंसीडर करते हैं। सो चलिए अब हम अपनी थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड कलेक्शन हमारे पास कौन सी आई है अभी? कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। स्माइल आ गई है लगता है कुछ स्टूडेंट्स के फेस पे। सो हाँ, कलेक्शन है, कोई भी हो सकती है। अभी ये कलेक्शन आई है जो चलो देखते हैं ये सेट बनाती है या नहीं। अभी आप बताओ, बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स में कौन कौन से एक्टर्स आएंगे इस कलेक्शन में? सबसे पहले तो जब भी हम नेम लें, हमारे पास रूल क्या है? रूल हमारे पास इनके लिए भी सेम ही रहेगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जो सेट के होते हैं बेसिक रूल। फर्स्ट वेल डिफाइंड, नेक्स्ट डिस्टिंक्ट। ओके, सो बताइए जब आपको बोला जाए बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स, तो आपके माइंड में कौन कौन से आएंगे? अभी देखिए, कोई बोलेगा शाहरुख खान, कोई सलमान खान, कोई आयुष्मान खुराना।
सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे और किसी के अकॉर्डिंग अभी हाँ यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ, हम फाइनाइट कलेक्शन की भी बात कर रहे हैं 10। ओके हाँ, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। सो अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो शाहरुख खान, सलमान खान, आयुष्मान खुराना ऐसे कर करके मीन्स कोई इन्हें रखेगा अपनी कलेक्शन में, ऐसे 10 कलेक्शन बना देगा। कोई दूसरा स्टूडेंट है उसे जैसे ये पसंद नहीं है वो कोई और डाल देगा। सो सबके अकॉर्डिंग ये वेरी करेंगे, ये कलेक्शन सबके लिए सेम नहीं होगी ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और किसी से पूछोगे वो जो उसे अच्छे लगते हैं वो उन्हें रखेगा टॉप प्रायोरिटी पे, किसी दूसरे पर्सन से पूछोगे तो उसे जो अच्छे लगते हैं वो उन्हें रखेगा अपनी टॉप प्रायोरिटी पे। सो ऐसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? इज इट वेल डिफाइंड? बताइए। नो, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि वेल डिफाइंड होता क्या है कि सबके लिए वो सेम हो, किसी से भी पूछो आपका सेम आंसर मिलना चाहिए। ऐसे तो अगर सब अपने अपने बताने लगे तो हमारे तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स लें किसे। आप एंट्री पे खड़े हो, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे ये आएगा, कोई बोलेगा कि यहाँ पे ये आएगा, सबके अलग अलग है। आप किन किन को चेक करोगे यहाँ पे? आपके लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ऑब्जेक्ट्स है कौन से। कि किसी ने बोला कि हाँ ये मेरे वाले 10 है, इन्हें आप लेकर जाओ यहाँ पे, आप उन्हें चेक करने लगे। दूसरा आया वो बोलेगा नहीं ये नहीं, ये वाले लो, ये है बेस्ट, फिर आप उन्हें चेक करोगे। ऐसे तो वहाँ पे पंगा हो जाएगा। सो ऐसे नहीं लेना। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अगर ये वेल डिफाइंड ही नहीं है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रही, सो हम यहाँ पे इसे निकाल देंगे कि हाँ ये कलेक्शन क्या है, हमारा सेट नहीं है। दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। अभी हमने पहले जो 2 देखे थे वो हमारे सेट बन रहे थे, ये सेट नहीं बना। सो इट इज़ नॉट एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज सेट। सो क्या कोई भी कलेक्शन हो हम सबको सेट नहीं बोलेंगे। वही हमारे चेक करने के 2 मैथड्स, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, उन्हें 2 चेक करेंगे और अगर वो दोनों कंडीशंस फॉलो करते हैं देन वी विल कॉल दोज कलेक्शन सेट्स, अदरवाइज दे आर नॉट सेट। ओके, चलिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल आई है, हम ये लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद की जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं वो एक्सरसाइज से आप लोग करोगे। ओके, सो देखते हैं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक, इज इट अ सेट और नॉट। अभी तक हमने जो किया है उससे आपको समझ तो आ गया होगा कि कैसे देखना है। सो जल्दी से बताइए ये कलेक्शन सेट होगी या नहीं होगी, सोचिए। वही करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं, हमारे पास हमें पता ही है सेट कौन होंगे। अगर वो वेल डिफाइंड है और उसके मेंबर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी और उसके मेंबर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हों, तब हम उन्हें सेट बोलेंगे उस कलेक्शन को। बस यही तो चेक करना है और क्या है। सो बताइए डेज ऑफ अ वीक की कलेक्शन हमारी सेट है या नहीं। जब भी आपको डेज ऑफ अ वीक बोला जाए तो आपके माइंड में क्या आएगा? ऑब्वियसली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे, है ना। सो ये कलेक्शन हमारी सेट बनेगी या नहीं? अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने लास्ट में दोबारा बोल दिया संडे, वो नहीं लेना। ओके, अगर संडे से स्टार्ट किया था तो सैटरडे तक ही आएंगे, डिस्टिंक्ट लेना है ना हमें। डेज ऑफ अ वीक, सो संडे टू सैटरडे, जो भी हमारे 7 डेज बनते हैं, जब भी कोई बोले कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक, आप यही बोलोगे संडे टू सैटरडे। सो हाँ, इनका नेम तो है, इनके पास इनकी आईडी है, हमने चेक कर लिया। हाँ, जब भी कोई बोलेगा डेज ऑफ अ वीक हमारे माइंड में यही आएंगे, सबके माइंड में यही आएंगे, हमारे ही नहीं। सो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड तो है ना। सो या फर्स्ट टेस्ट पास्ट। सेकंड क्या है? डिस्टिंक्ट। अब जल्दी से बताओ, इनमें से कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ना, कोई डे, सभी अलग अलग हैं। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ऐसे ही सभी सैटरडे तक, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। सो हाँ, डिस्टिंक्ट भी हैं। ओके, सो ये जो कलेक्शन है ये हमारी सेट बन गई। यस ऑफ कोर्स बन गई, ये दोनों कंडीशन फॉलो की हैं भाई इसने, तो सेट क्यों नहीं बोलेंगे हम इसे? नहीं बोला तो ये हमारे पे केस कर देगा। ओके, सो दिस कलेक्शन इज अवर सेट, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक इज अ सेट।
सो या इट्स अ सेट। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। अभी भी थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में डाउट हो तो आप इसे दोबारा से देखिए, और अगर आपको कुछ भी कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न लग रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। देखिए, ये वीडियोस आपको समझाने के लिए बनाई गई है, आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है। सो जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो इन वीडियोस को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो इसलिए अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, आपको लगे कि यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, कोई सुजेशन हो, तो आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो और मैं आपके सजेशंस पर ज़रूर ध्यान दूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट एंड द एग्जाम्पल्स। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो जो हमने फर्स्ट वीडियो में प्लान डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, CPR प्लान हमारा पढ़ने का, आप इसे फॉलो कीजिए। अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, उस पर एग्जाम्पल्स करके दिखाई हैं। अभी ये कब आपको अच्छे से समझ आएगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे? आपके पास बुक्स होगी, कोई भी जो भी आपके पास बुक हो, किसी भी ऑथर की हो, NCERT की हो या किसी ऑथर की हो, आप उस पर ये चैप्टर खोलिए। इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी कलेक्शन एग्जाम्पल्स दी होंगी, उन्होंने पूछा होगा कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं, तो आप अपना माइंड लगाइए, वो दो कंडीशंस चेक कीजिए, और अगर वो सेट बनती है तो देखिए तो लिखिए यस, अदरवाइज नो, और फिर अपने आंसर्स मैच कीजिए। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। और उसके बाद यहीं आपका काम ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आपको रिवीजन भी करनी है। जैसे आपने आज ये टॉपिक किया तो उसे रिवाइज़ कीजिए, रात को सोने से पहले जो आपने किया था दिन में उसे रिवाइज़ ज़रूर करें, और जब भी आप अपना नेक्स्ट करने बैठो तो जो भी आपने पीछे किया था उसे रिवाइज़ ज़रूर करें। ओके, अगर आप ये CPR प्लान फॉलो करोगे तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी और कभी भूलेंगी नहीं, और आपको बहुत ही क्लियरली समझ भी आएगा। ओके, आई होप आप इस पे प्रैक्टिस करोगे और इसे रिवाइज़ भी करोगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।